हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज ही हम 5 मिनट सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ये जनरली बैंक में यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक में जब भी आप जाते हैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वो आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करने को कहते हैं। तो जनरली कस्टमर्स को, क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि केवाईसी का क्या मतलब है। तो चलिए आज हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। केवाईसी को कहते हैं नो योर कस्टमर इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको यूज़ करते हैं एंड अदर बिजनेसेस टू वेरीफाई, कुछ बिजनेसेस भी इसको यूज़ करते हैं टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट। अपने क्लाइंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए केवाईसी करवाया जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कस्टमर को जानने की कोशिश करते हैं। इट ensures दैट सर्विसेज आर नॉट मिसयूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम ये जान सकें कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सर्विसेज का कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फ्रॉड के लिए या टेररिस्ट पर्पज़ के लिए मिसयूज़ नहीं किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है, प्रिवेंट्स द मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स। यहाँ पर आप मनी लॉन्ड्रिंग से जो है बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, और फाइनेंशियल क्राइम्स मतलब क्रिमिनल पर्पस के लिए भी फाइनेंस को यूज़ ना किया जाए, आप ये इस बात को इंश्योर कर सकते हैं। बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन द कस्टमर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कस्टमर के बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशन बिल्डअप करता है। प्रोटेक्ट्स बिजनेस फ्रॉम द फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़। बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करेगा कि वो किसी भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना रहें। मैंडेटरी कंप्लायंस विद द आरबीआई। आरबीआई के टर्म्स के साथ कंप्लाई करता है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर रेगुलेशंस, जो इम्पोर्टेंट अदर रेगुलेशंस हैं उनके साथ भी ये कंप्लाई करता है। तो इन सब के साथ कंप्लाई करने के लिए हमें केवाईसी करवाना मैंडेटरी होता है, इट्स मीन कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर की कंपोनेंट्स ऑफ केवाईसी। की कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो यूज़ किया जाता है किसके लिए, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कस्टमर ड्यू डेलीगेंस, इसका पर्पस क्या है, यहाँ पर देखिए, कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है। कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट सच एज पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब को यूज़ करते हुए जो है हम लोग कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट है आपका CDD, जिसे कस्टमर ड्यू डेलीगेंस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है असेसिंग द कस्टमर्स रिस्क प्रोफाइल एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। कस्टमर का ये देखा जाता है कि उसकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। एनहांस्ड ड्यू डेलीगेंस, ये सब जानते हैं इसके EDD के थ्रू। डिटेल्ड चेक्स फॉर हाई रिस्क कस्टमर ट्रांजैक्शन, हम डिटेल में कस्टमर का रिस्क, उसकी ट्रांजैक्शन जो रिस्क है उसका, वो जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, मेन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले है आइडेंटिटी प्रूफ जो हमें चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सबको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर एड्रेस भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप जो अपनी यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स है, रेंट एग्रीमेंट्स है, आधार कार्ड है, उसमें जो आपका एड्रेस है जो मेंशन होता है, हम उसे एज अ प्रूफ ले सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। फ़ोटोग्राफ को भी यूज़ किया जाता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो ली जाती है कस्टमर की। बिजनेसेस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर उनसे मांगा जाता है। सर्टिफिकेट होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट जो है उसकी डिमांड की जाती है। तो इट्स मीन इन सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर की KYC को कंप्लीट करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। सिमिलरली हम जो है KYC, अब ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपको बैंक में विज़िट कर कर या उस बिज़नेस में पर्टिकुलर कंपनी में विज़िट करके अपनी KYC कंप्लीट करवानी है। प्रेजेंट में आप जो है आप डिजिटल KYC भी कर सकते हैं, जिसे eKYC के नाम से जाना जाता है। eKYC क्या होती है, एक पेपरलेस प्रोसेस होता है। ये क्या है, पेपरलेस प्रोसेस है जहाँ पे कस्टमर का वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है।
इट यूज़ आधार ऑथेंटिकेशन। अब कैसे करेंगे, आधार कार्ड के थ्रू इसको कर सकते हैं, वाया OTP, जैसे कि वन टाइम पासवर्ड आता है, OTP आता है फ़ोन पर, बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, मेकिंग द प्रोसेस फास्टर, सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इट्स मीन KYC भी की जा सकती है। अब घर बैठे बैठे भी आप कहीं पर भी एनीवेयर एनी टाइम आप जो है अपनी KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट KYC इज़ असेंशियल रेगुलेटरी प्रोसेस। ये ज़रूरी हो गया है टू सेफगार्ड द फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम मिसयूज़, ताकि आप जो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मिसयूज़ होने से बचा सके। आपके जो फाइनेंस है, इट्स मीन बैंक के जो फाइनेंस है या बिजनेसमैन के जो फाइनेंस है, वो किसी भी मिसयूज़ पर्पज़ से मिसयूज़ ना हो, किसी भी फ्रॉड में, क्राइम में, टेररिस्ट पर्पज़ से उसको यूज़ ना किया जाए। It enhances security, ensure transparency and build a trustworthy relationship between the customer and the institution. इसके थ्रू बहुत ही हेल्दी रिलेशन को बिल्डअप किया जा सकता है बिटवीन द कस्टमर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस। तो ये थी आज की हमारी सीरीज़ में 5 मिनट सीरीज़ में KYC। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सीरीज़। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड।